इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं जिस स्तोत्र की हमने साधना दी थी उसका पाठ अर्थ सहित। या कुंदेंदु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रान्विता, या वीणा वरदंड मंडितकरा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देव्यै सदा वंदिता, सामं पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यांपहा। जो परमेश्वरी भगवती शारदा कुंद पुष्प, चंद्र और बर्फ के हार के समान श्वेत हैं और श्वेत वस्त्रों से सुशोभित हो रही हैं, जिनके हाथों में वीणा का श्रेष्ठ दंड सुशोभित हो रहा है, जो श्वेत कमल पर विराजमान है, जिनके स्तुति सदा ब्रह्मा विष्णु और महेश द्वारा की जाती है, वह परमेश्वरी समस्त दुर्मति को दूर करने वाली माँ सरस्वती मेरी रक्षा करें। आशाशुराशी भवदंगबल्ली भासी वदासी कृत दुग्ध सिंधुम मंदस्मितेर्निंदित शारदेन्दु वंदे रविंदासन सुंदरी त्वाम। जिनके शरीर की कांति समस्त दिशाओं में बिखरती है, अपनी छवि से जिसने शिव सागर को भी अपना दास बना लिया है, मंद मुस्कान से जिसने शरद ऋतु के चंद्रमा को भी फीका कर दिया है, ऐसे श्वेत कमल के आसन पर विराजमान हे सुंदरी सरस्वती, मैं आपकी वंदना करता हूँ। शारदा शारदाम्भोज वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात्। शरद ऋतु के कमल के समान मुख वाली परमेश्वरी शारदा देवी मेरी मुखमंडल में हमेशा हमेशा निवास करे। सरस्वतीं च तांग्नौमि भागाधिष्ठातृदेवतां देवत्वं प्रतिपद्यन्ते यदा ग्रहतो जनाः। वाणी की देवी माँ सरस्वती को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनकी कृपा मात्र से मनुष्य भी देवता बन जाता है। पातु नूनकशाग्रात्वा मति हिम्नः सरस्वती प्रज्ञतर परिच्छेदं वच सेव करोति या। वह सरस्वती जो विशाल बुद्धि रूपी सोने की कसौटी है और जो वाणी से ही बुद्धिमान और मूर्ख का अंतर प्रकट कर देती है। शुक्लं ब्रह्म विचार सार परमांगाद्यं जगद व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं अवदां जाड्यन्धकरापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां च दधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दितां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। श्वेत रंग वाली ब्रह्मा के विचार के सार में लगी हुई आदिशक्ति समस्त जगत में व्याप्त रहने वाली, हाथों में वीणा और पुस्तक धारण करने वाली, अभयदान को देने वाली तथा मूर्खता के अंधकार को दूर करने वाली, हाथों में स्फटिक मणियों की माला धारण करने वाली, श्वेत कमलासन पर विराजमान बुद्धि को देने वाली उस परम तेजस्वी माँ सरस्वती के चरणों में मैं वंदना करता हूँ। वीणाधरे विपुल मंगल दानशीले भक्तार्थनाशिनी विरिंच हरीश वंद्ये कीर्तिप्रदे अखिल मनोरथ दे महार्ये विद्याप्रदायिनी सरस्वती नौमि नित्यम। वीणा धारण करने वाली, समस्त मंगल को देने में निपुण, भक्तों की पीड़ा को दूर करने वाली तथा ब्रह्मा विष्णु शिव द्वारा वंदनीय कीर्ति एवं मनोरथ को प्रदान कर बहुमूल्य विद्या प्रदान करने वाली भगवती माँ सरस्वती देवी के चरणों में वंदना करता हूँ। श्वेताब्ज पूर्ण विमलासन संस्थिते श्वेतांबरावृत मनोहर मंजुगात्रे उद्यन्मनोव्यसित पंकज मंजुलासे विद्या प्रदायिनी सरस्वती नौमि नित्यम। श्वेत कमल के स्वच्छ आसन पर बैठी हुई, वस्त्रों से सुंदर शरीर को ढके हुई, खिले हुए सुंदर सफ़ेद कमल के समान सुंदर मुख वाली है देवी, संपूर्ण विद्याओं को देने वाली सरस्वती माँ, मैं आपके चरणों में वंदना करता हूँ। मातस्त्वदीय पद पंकज भक्ति युक्ता ये त्वं भजन्ति निखिलान् अपरान् विहाय ते निर्जर त्वं यजन्ति कलेवरेण भुवन वायु गगनम भूमि निर्मितेन। हे माँ परमेश्वरी, तुम्हारी चरण कमल की भक्ति में लगे रहकर जो लोग अन्य सबको छोड़कर तुम्हें भजते हैं, वो अपने पंचभूतों से बने हुए इस शरीर से
देवत्व को प्राप्त हो जाते हैं। मोहांधकार भरिते हृदय मदीये मातः सदैव कुर्वा समुदार भावे सूयाखिल भयव निर्मल सुप्रभावे शीघ्रं विनाशय मनुगतम अंधकारम। मोह और अंधकार से भरे मेरे हृदय में हे माता तुम उदार भाव से हमेशा हमेशा निवास करो। अपने समस्त अवयवों की निर्मल एवं सुंदर कांति से मेरे मन के अंधकार को शीघ्र ही नष्ट करो। ब्रह्मा जगत सृजति पालयन्तीन्द्रियशः शंभुर्विनाशयति देवी तव प्रभावे न स्यात् कृपा यदि तव प्रकट प्रभावे न स्युः कथंचिदपि ते निज कार्य दक्षः। हे देवी, आपके प्रभाव से ब्रह्मा संसार को बनाते हैं, विष्णु उसका पालन करते हैं और आपके प्रभाव से ही शिव संसार का संहार करते हैं। हे देवी, यदि आपकी कृपा न हो तो सब अपने अपने कर्मों में निपुण नहीं हो सकते। लक्ष्मीर्मेधा धरा पुष्टि गौरी तुष्टि प्रभा द्रुति एताभिपाही तनुभिरष्टाभिर्मं सरस्वती। अर्थात हे माता सरस्वती, लक्ष्मी, मेधा, धरा, पुष्टि, गौरी, तुष्टि, प्रभा, धृति, इन रूपों में मेरी रक्षा करें। सरस्वती नमो नित्यं भद्रकाली नमो नमः वेद वेदांत वेदांग विद्यासाने च। हे माँ सरस्वती, मैं आपके चरणों में नित्य वंदना करता हूँ। माँ भद्रकाली को नमस्कार करता हूँ और वेद वेदांग वेदांत तथा विद्या के स्थानों को मेरा प्रणाम है। सरस्वती महाभाग्य विद्या कमल लोचने विद्या रूपे विशालाक्ष विद्यांदेहि नमोस्तुते। हे माँ सरस्वती, आप अत्यंत भाग्यशालिनी हैं। आप ज्ञान स्वरूपा हो, कमल के समान एवं विशाल नेत्र वाली। हे ज्ञानदात्री माँ, मुझे विद्या दो। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। यदक्षरं पदं भ्रष्टं मात्रहीनं च यद् भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसिद्ध परमेश्वरी। हे माँ, अज्ञानवश भूल से पद अक्षर एवं मात्राओं की मुझसे कोई गलती हुई हो तो उन सभी को क्षमा करके आप हे परमेश्वरी कृपा करके प्रसन्न हुए। तो ये था माता सरस्वती का जो स्तोत्र है जिसकी साधना हमने दी थी, उसका पाठ, वो भी अर्थ सहित। अब जो साधना है उससे रिलेटेड कुछ डाउट्स हैं, उसको क्लियर करना है। हमने इससे पहले माता सरस्वती की एक साधना डाली थी, उसमें साधकों को कुछ जगहों पर डाउट्स हो सकती हैं, समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। मतलब साधना जो है, हमने मंत्र साधना भी दी है और स्तोत्र की साधना भी दी है, और उसको एक दिन में करना है या फिर 11 दिन में करना है, कैसे करना है, उस डाउट को क्लियर करने के लिए आज ये जो स्तोत्र की वीडियो है उसके साथ ही हम एक दूसरा वीडियो भी ऐड कर रहे हैं, ताकि जितने भी साधक हैं उन्हें अच्छे से समझ में आ सके। आपको जो पूजा करनी है, पहली चीज़ है पूजा आप पंचोपचार या फिर षोडशोपचार पूजा आप कर सकते हैं। पंचोपचार मतलब आपको 5 चीज़ें माता पर अर्पित करनी है, धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत। षोडशोपचार 16 तरह की अलग अलग चीज़ें जो है माता को अर्पित करनी होती हैं, और 16 प्रकार से अलग तरीके से एक पूजा होती है। वो फिर से कभी बता देंगे हम आपको। आप 2 तरीके से ये जो साधना है वो कर सकते हैं। अगर आप सरस्वती पूजा के दिन कर रहे हैं तो आप 108 पाठ सरस्वती जो स्तोत्र हैं उसकी कर सकते हैं, या 21 या फिर 31 पाठ आप सरस्वती जो स्तोत्र हैं उसकी कर लीजिए सुबह सुबह उठकर, और शाम में सूर्यास्त से पहले ही आपको मंत्र साधना करना है, जैसे कि साधना वाले वीडियो में बताया गया है। आपको 11,000 मंत्र जाप करना है और उसी दिन ही 508 की आहुति आपको
करनी है, या फिर आप अगर चाहें तो सिर्फ मंत्र साधना भी कर सकते हैं। आप 11,000 मंत्र जाप करके 508 आहुति कर सकते हैं। और एक है, अगर आप किसी अन्य दिन कर रहे हैं तो आप अपने अनुसार शुभ तिथि का चयन कर लीजिए, या फिर रविवार से भी आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। आपको 1.25 लाख मंत्र जाप करना है और 11 माला का आहुति घी और हवन सामग्री से करनी है। बस इतना ही है। और जो लग रहा था मुझे कि इसमें साधकों को, जो मेरे व्यूअर्स हैं, उन्हें डाउट हो सकता है, बस मुझे जितना लगता है कि बस ये एक ही पॉइंट था जिसमें जो भी व्यूअर्स हैं, जो साधक हैं, उनको डाउट हो सकता है, इसलिए इस वीडियो में मैंने उसको क्लियर कर दिया है।